कैपेसिटर का HCV का एक बहुत बढ़िया सवाल आता है। ये देखिए, ऐसा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपा है और ये और ये दो अलग अलग K है। K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मान लीजिए K1, ये मान लीजिए K2। ये प्लेट का विड्थ है D और एरिया है A। पूछा गया कि इसका कैपेसिटेंस कितना है। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये विड्थ हर जगह सेम नहीं है, ये भी विड्थ हर जगह सेम नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक 3D व्यू बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाए कि इसको टैकल अपन कैसे करेंगे। ये पीछे का प्लेट है, ये इस तरफ, ये यहाँ पे देखिए, ये आपका डिवाइडर है, ठीक। और ये मान लीजिए लेंथ है L और ब्रेथ है आपका B और ये दोनों प्लेट के सेपरेशन है D। तो यहाँ पे ऊपर में है आपका K1 और नीचे है आपका K2। अब इसी का अगर साइड व्यू देखेंगे तो ऐसे लगेगा, ये यहाँ पे है आपका डिवाइडर और ये बन गया आपका K1, ये बन गया K2, ऐसे। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हर जगह पे दोनों ही डाइलेक्ट्रिक का जो स्लैब है तो दोनों ही का हर जगह पे चेंज हो रहा है ना, लेंथ चेंज हो रहा है। तो इसको हम कैसे पूरा कैपेसिटर बनाए, तो सबसे पहले ऐसे छोटे छोटे हिस्से को अगर हम निकाल पाए तो निकाल के, अब ये छोटे छोटे हिस्से कैसे कनेक्टेड है, देखिए सारे छोटे छोटे हिस्से का सर कनेक्टेड है, मतलब सर के साथ सर, सर के साथ सर, सर के साथ सर, और सबका पैर कनेक्टेड है, मतलब पैर के साथ पैर, पैर के साथ पैर, पैर के साथ पैर, मतलब ये सारे पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर मैं एक को निकाल पाऊँ, और पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो मैं अगर एक छोटा सा हिस्सा ले लूँ ऐसे, यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा, इसका मैं अगर कैपेसिटेंस निकाल पाऊँ तो ये जो आएगा, ये सारे ऐसे को ऐड करेंगे तो पूरा कैपेसिटेंस आएगा। तो सबसे पहले इस छोटे के लिए कैसे निकालते हैं, देखिए छोटे के लिए कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से x दूरी पे ये है इसका विड्थ y और ये छोटा सा हिस्सा है dx और ये पूरा लेंथ आपका है, दिख रहा है आपको L। तो ये बन गया कितना, L माइनस x। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक अलग मटेरियल, ये एक अलग मटेरियल, ये K1 है, ये K2 है। अब ये इसका विड्थ कितना बन गया, इसका विड्थ बन गया आपका d माइनस वाई। अब y को कैसे निकाले, क्या ये मान लीजिए थीटा है तो tan थीटा कितना है, y बाई L माइनस एक्स, और tan थीटा कितना है कि d बाई L, तो d बाई L, तो y बन गया आपका d L माइनस एक्स बटा L। तो ये d माइनस वाई कितना बन गया, d माइनस वाई बन गया d माइनस d L माइनस एक्स बटा L। तो ये हो गया dl माइनस LD माइनस प्लस dx बाई L। तो इसने इसको मारा तो xd बाई L, इसका विड्थ हो गया xd बाई L और इसका विड्थ हो गया d L माइनस एक्स बाई L। तो इस छोटे से कैपेसिटेंस, इसका मान लेते हैं अपन dc1, डिफरेंशियल कैपेसिटेंस ऑफ दिस वन मटेरियल 1 कितना है, K1 एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया कितना बनेगा, है विद b और चौड़ाई है dx, तो bdx बाई इसका जो डेप्थ है जो कि d माइनस वाई,
और ये हो गया आपका DC2। DC2 कितना बनेगा, ये बनेगा K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया वही सेम है BDX बाई ये विद जो कि है y। अब ये DC1 और DC2 सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1/DC1 और 1/DC2, और जो इक्विवेलेंट आएगा वो सारे ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब उसको ऐड करेंगे तो आएगा रिजल्ट। अब ध्यान से देखते हैं, तो चलिए आपका आ गया DC1 कितना था, DC1 था आपका K1 एप्सिलॉन नॉट BDX बाई D माइनस वाई, K1 एप्सिलॉन नॉट BDX बाई कितना था L माइनस सॉरी D माइनस वाई, D माइनस वाई, K1 एप्सिलॉन नॉट BDX D माइनस वाई था XD बटा L, D माइनस वाई था XD बटा L, हाँ XD बटा L, L चला गया ऊपर और B इंटू L मिल के हो गया आपका प्लेट का एरिया। तो K1 एप्सिलॉन नॉट ADX बाई XD और DC2 बन गया K2 एप्सिलॉन नॉट BDX बाई Y। तो K2 एप्सिलॉन नॉट BDX बाई ये आपका y कितना था, y था DL माइनस एक्स बटा L, DL माइनस एक्स बटा L, तो ये ऊपर चला गया। तो K2 एप्सिलॉन नॉट BL DX बाई L माइनस एक्स इंटू D। अब BL वापस हो गया आपका A, तो K2 एप्सिलॉन नॉट ADX बाई L माइनस एक्स इंटू D। अब ये DC1 ये DC2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो 1/DC इक्विवेलेंट 1/DC1 1/DC2 ये किसका निकला, ये निकला इस स्ट्रिप का। और ऐसे DC इक्विवेलेंट जो है ये सारे ऐसे 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 पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये एडिशन होगा, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है तो एडिशन होगा तो रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, तो 1/DC इक्विवेलेंट 1/DC1 1/DC2, तो DC1 को डालते हैं XD बाई K1 एप्सिलॉन नॉट ADX और L माइनस एक्स D K2 एप्सिलॉन नॉट ADX। तो नीचे से कॉमन किया जाता है नीचे ऊपर में, तो D बाई एप्सिलॉन नॉट ADX ये बन गया आपका x बाई K1 प्लस L माइनस एक्स बाई K2। ठीक है, तो अब अगले पेज में जाते हैं, तो हो गया आपका DC 1/DC इक्विवेलेंट D बाई एप्सिलॉन नॉट ADX x बाई K1 L माइनस एक्स बाई K2। अब इसको ठीक ठाक करेंगे, तो ठीक ठाक करेंगे D एप्सिलॉन नॉट ADX x K2 प्लस L K1 माइनस x K1 बाई K1 K2, ये बन गया 1/DC इक्विवेलेंट। तो DC इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, DC इक्विवेलेंट बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ADX K1 K2 D आपका बन गया K1 सॉरी आपका बन गया x K2 माइनस K1 L K1। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट मारेंगे, x का लिमिट क्या बनाएंगे, x का लिमिट बनाएंगे, देखिए 0 से लेके पूरा L तक जाएगा, 0 से लेके पूरा L तक जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, तो चलिए DC इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 बाई D DX x K2 माइनस K1 L K1 0 to L। अब इस इंटी को कैसे करें, सबसे पहले नीचे वाला जो आइटम है उसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, ये बन जाएगा x K2 माइनस K1 L K1, तो बन जाएगा आपका K2 माइनस K1 dx dx
और ये तो कांस्टेंट है तो गया, तो डी डी एक्स एक्स के टू माइनस के वन प्लस एल के वन दैट इज के टू माइनस के वन, तो 1 बाई के टू माइनस के वन डी एक्स के टू माइनस के वन एल के वन डी एक्स। अब डी एक्स के अगर इसको सब्स्टिट्यूट मारेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, लेफ्ट में मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ सी इक्विवेलेंट, तो इंटीग्रेशन हो चुका है 0 से सी इक्वल, तो एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू डी डी एक्स के जगह उसको लिखूंगा, मतलब नीचे आएगा 1 बाई के टू माइनस के वन, ऊपर आएगा डी अंडर में एक्स के टू माइनस के वन एल के वन, और ये बन गया आपका एक्स के टू माइनस के वन एल के वन। ठीक है, चलिए 0 टू एल, अब ये हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स जो कि ln आ जाएगा। तो चलिए सी इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू, नीचे के टू माइनस के वन डी के टू माइनस के वन डी एक्स के टू माइनस के वन एल के वन एक्स के टू माइनस के वन एल के वन 0 टू एल इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स हो गया लॉन, तो एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू डी के टू माइनस के वन हो गया आपका ln एक्स के टू माइनस के वन एल के वन, ये लिमिट डाल दीजिए 0 टू एल, तो डाल देंगे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू डी के टू माइनस के वन, ये ln पहले एल डालेंगे एल के टू माइनस के वन प्लस एल के वन माइनस ln 0 डाल देंगे तो बचा रहेगा एल के वन, तो हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया क्या, एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू डी के टू माइनस के वन, ये एल के टू माइनस एल के वन, एल के वन ने एल के वन को मार दिया तो ln एल के टू माइनस ln एल के वन, तो ये log m माइनस log m बाई n हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट ए के वन के टू माइनस के वन लॉन के टू बाई के वन इज द आंसर।